Hello learners, welcome to Study Meda Academy. I am Ankita Shiveri and today we are going to discuss about the characteristics of development in CDP. So let's get started. As we all know that the exam is just coming soon in our December. So preparation जो है वो और ज्यादा हार्डली करनी चाहिए just because एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं. तो छोटे छोटे की पॉइंट्स जो हैं वो सारे के सारे हम कवर करेंगे इस पूरे सीडीपी के हमारे सिलेबस में. फाइन. तो इससे पहले हम बात कर चुके थे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है. फाइन. आज हम बात कर रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है डेवलपमेंट्स की. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और लास्ट में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग लास्ट में इस पूरे के पूरे वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ एमसीक्यूज बताऊंगी जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारा सीटेट एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करने हैं. फाइन. तो हम लास्ट में इसको जो है इसके चैप्टर के क्विक रिव्यू के बाद में हम क्या करेंगे एमसीक्यू को देख लेंगे. ठीक. तो अब हम मूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. फाइन. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है फिजिकल डेवलपमेंट. अब जैसे कि नाम से समझ में आ रहा होगा कि फिजिकल डेवलपमेंट का क्या मतलब है. लर्नर्स ये हमें जो सारे के सारे डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्हें इस तरह से रीड आउट नहीं करना है जैसे कि भाई एग्जाम में मुझे लिखना है पेपर में कि भाई व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स. तो उसमें कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स हम बना के नहीं लिखते थे. उस तरह से कुछ हमें नहीं करना है. हमें जस्ट सिंपल क्या करना है यहाँ पर ये सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है या थियोरिटिकली कुछ नहीं देखना. हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि भाई फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इन सब का मतलब क्या होता है. ठीक. एक कीवर्ड जो है आपको बस उसे अपने दिमाग में मतलब माइंडसेट में सेट करना है इसको. बाकी सारा का सारा जो है आपका ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो देखिए फिजिकल डेवलपमेंट. अब फिजिकली जैसे कि ग्रोथ होती है डेवलपमेंट होता है फिजिकली तो किस तरह से होता है. दो वे से होता है भाई डेवलपमेंट ग्रोस मोटर स्किल और साथ ही साथ में मोटर स्किल. तो ग्रॉस मोटर स्किल की अगर मैं बात करूं तो जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है जैसे कि वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग, टॉकिंग, ये सारा का सारा जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल में आता है. कभी कभार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है. ठीक. तो ग्रॉस मोटर स्किल दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल दैट मीन्स वॉकिंग, जंपिंग, टॉकिंग एंड ऑल दीज थिंग जो है हमारी सारी की सारी वो आती है ग्रॉस मोटर स्किल में. ठीक है. तो ये फिजिकल डेवलपमेंट है. फिजिकली डेवलपमेंट मतलब बॉडी में अपने आप में जो चेंजेस जाते हैं वो सारे के सारे हमारे फिजिकल डेवलपमेंट कहलाते हैं. फिर उसके बाद मोटर स्किल. मोटर स्किल डेवलपमेंट दैट मीन्स लर्निंग. ठीक. लर्निंग या फिर ड्राइंग किसी ने बनाना सीखा या स्केच जो भी है वो सारा का सारा आता है मोटर स्किल्स में. ठीक. तो ये तो बात हो गई फिजिकल डेवलपमेंट. तो हमने यहाँ से क्या सीखा फिजिकल डेवलपमेंट से कि भाई आप चलना सीख रहे हो, बात करना सीख रहे हो या फिर आप मतलब जंपिंग सब ये आपका या फिर आप ड्राइंग, पेंटिंग ये सब चीजें सीख रहे हैं मतलब आप लिखना पढ़ना सीख रहे हैं. तो ये सारी की सारी जो है फिजिकल एक्टिविटीज आती हैं आपकी. बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है जैसे कि हाउ टू लर्न एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन. कोई बच्चा होता है, बच्चा जो है सबसे पहले चलना सीखता है, चलने के बाद में खड़ा होना सीखता है, फिर साथ ही साथ में क्या करता है चीजों को देखता है, परखता है. दैट मीन्स वो क्या करता है इंफॉर्मेशन लेता है, लर्न करता है. जैसे कि आप अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेके चले डे बाय डे लाइफ का. छोटा बच्चा है, 2 साल का कोई बच्चा है या फिर 2 से कम साल. ठीक. तो वो जो बच्चा है वो बच्चा क्या करता है ये देखता है कि भाई मेरे आसपास में किस तरह से लोग खा रहे हैं या फिर किस तरह से लोग बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें अपने माइंड में कैप्चर कर लेता है वो बच्चा. तो वहां से क्या आता है हमारे पास कि वो बच्चा जो है किस तरह से चीजों को गेन कर रहा है. ठीक. तो वहां से अगर हम देखें कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो किस तरह से वो बच्चा चीजों को लर्न कर रहा है अगर आपको इसको याद रखना है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब सीधा सीधा ये होता है. या फिर आप बात करें एडोलसेंस की दैट मीन्स 18 ईयर ओल्ड रहते हैं उनके बारे में बात करें. सीखना तो हमारा लाइफ टाइम चलता रहता है तो सीखने की कोई एज नहीं होती है. तो बस कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि किस तरह से आप चीजें लर्न करते हैं. ठीक.
लर्न किस तरह से करते हैं और फिर उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब अगर बात करें तो सीधा सीधा हाउ टू लर्न। फिजिकल डेवलपमेंट सिंपल, मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल मतलब जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, टॉकिंग, ऑल दिस थिंग। सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट से तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि इंटरेक्शन किस तरह से करेंगे। इंटरेक्शन दैट मीन्स आप जैसे अपने नेबर से किस तरह से बात करते हैं, उनके साथ आपका किस तरह का बिहेवियर रहता है, ये सारा का सारा सोशल इंटरेक्शन में आता है। ठीक है, साथ ही साथ में अगर बात करें इंटरेक्शन विद पीयर, मतलब आप सेम एज ग्रुप के साथ में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, वो अपनी सेम एज के स्टूडेंट के साथ में किस तरह से रिएक्ट करता है, ये आता है आपका इंटरेक्शन विद पीयर। ठीक, तो कॉपरेशन और इंटरेक्शन विद पीयर। कॉपरेशन मतलब डील कैसे करते हैं आप बाहरी दुनिया से। ठीक, अगर आप बात करें कि हम अपनी फैमिली में, जैसे एक छोटा बच्चा है, वो बच्चा जो है 2 साल का बच्चा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली से ही अटैच्ड है, बाहर की दुनिया उसने देखी ही नहीं है अभी तक। तो क्या होगा यहाँ पर, जो उसकी सोशल डेवलपमेंट की जो प्रोसेस रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली है, मतलब वो सोशली ग्रो हो रहा है बट अपनी फैमिली के साथ में। अभी उसको कोऑपरेटिव वर्ल्ड में अभी वो नहीं आया है। क्यों? क्योंकि भाई वो उनसे मिला ही नहीं है अभी तक। अगर बात करें सोशल डेवलपमेंट की तो सीधी एक चीज याद रखनी है आपको, कोऑपरेशन और इंटरेक्शन विद पीयर। सेम एज के ग्रुप के साथ में आप किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से बात करते हैं। कोऑपरेशन दैट मीन्स किस तरह से आप अपने नेबर से बात करते हैं, या फिर आप अपने, अगर आप कलीग्स के साथ हैं, आप अपने स्कूल में किसी स्टूडेंट के साथ में, आप सेम एज के लोगों के साथ में किस तरह से आपका बिहेवियर है, वो सोशल डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, अब इमोशनल डेवलपमेंट जैसे कि एक्साइटमेंट और डिस्टर्बेंस इन फीलिंग, जैसे कभी कभार हमें स्ट्रेस रहता है, राइट, कभी हम बहुत ज्यादा खुश फील करते हैं, तो वो सारा का सारा इमोशनल में आता है हमारा। ठीक है, तो सोशल और इमोशनल, कॉग्निटिव और फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में हमने बात करी अभी तक। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट, जैसे कि वेरियस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज डेवलपमेंट जैसे कि आप स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, वहां से आप लैंग्वेजेस सीखना स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि मैंने बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख ली हैं, मराठी सीख ली मैंने, गुजराती सीख ली मैंने, बंगाली सीख ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा नहीं है लैंग्वेज का। ओके, लैंग्वेज डेवलपमेंट जैसे कि वेरियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, तो वो सारा का सारा हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट में आता है। तो ये था सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट की। भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है डेवलपमेंट की, मैं एक और बार रिकॉल करा देती हूँ। फिजिकल डेवलपमेंट जैसे कि आप किस तरह से चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा आपका तरीका। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से आप चीजों को लर्न करते हैं। सोशल डेवलपमेंट जैसे कैसे कोऑपरेटिव वर्ल्ड में आप किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ में अपने पीयर्स के साथ किस तरह से आप बिहेव करते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट जिसमें जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक्साइटमेंट, डिस्टर्बेंस, ये सारी की सारी आपकी जो फीलिंग्स रहती हैं वो आती हैं इसमें। लैंग्वेज डेवलपमेंट जैसे कि वेरियस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये था ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर में यहाँ पर इन दोनों को जो है हम आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो विच इज नॉट अ करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो डेवलपमेंट के बारे में करेक्ट क्या नहीं है, इन चारों में से देख लेते हैं। पहला लिखा हुआ है, सबसे पहले तो यहाँ पूछा है कि विच इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। सबसे पहले हम ये देखते हैं करेक्ट क्या है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज वेरिएशन। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि वेरिएशन तो रहता है डेवलपमेंट में, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, दैट मीन्स वेरी कर रहा है डेवलपमेंट। फिर उसके बाद में डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय सिमुलेशन, ये मेरे को इनकरेक्ट लग रहा है। सी देख लेते हैं, डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंज, बिल्कुल सही है। ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर, सही बात है। तो ये जो है बी करेक्ट है हमारा, मतलब ये जो है इनकरेक्ट है। अब सेकंड वन देखते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इमोशनल डेवलपमेंट। अच्छा, इमोशनल डेवलपमेंट जैसे कि हमने पढ़ा था, तो वहां क्या दिया हुआ था इमोशनल डेवलपमेंट में, जैसे कि आपका डिस्टर्बेंस या फिर फीलिंग्स में जो आपका हैप्पी, सैड, ये सब कुछ जो आता है, ये सारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट कर रहा है इमोशनल डेवलपमेंट को। फिजिकल जो है, फिजिकल हेल्थ करती है, मेंटल एबिलिटी भी करती है, फटीग भी करता है, दैट मीन्स सारे के सारे इसके करेक्ट आंसर है। तो ये थे ऑल अबाउट द टुडेज सेशन, जिसमें कि मैंने आज कवर कराया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट और
प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू। गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको आगे के वीडियोस भी देखनी है जिसमें कि मैं कवर कराने वाली हूँ बहुत सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट्स और साथ ही साथ में सारे के सारे चैप्टर्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे सारे के सारे चैप्टर्स में, जस्ट बिकॉज एग्जाम बहुत नजदीक आने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, ये सेशन पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।